डिस्प्ले, उसका डेटा डिस्प्ले करने के लिए कुछ मैं फंक्शंस लिखूंगा, या उस फंक्शन को ही हम यहाँ पे मेथड्स कहते हैं। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एनरोल कोर्स है, तो ये मेरे क्या है, प्रॉपर्टीज है। मैं ये प्रॉपर्टीज बोलूंगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हम ये प्रॉपर्टीज क्यों बोल रहे हैं उसके पीछे आगे आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको इसको वेरिएबल्स भी, यानी इसको हम वेरिएबल करके भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग अगर लैंग्वेज लेते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेते हैं, तो ये जो डेटा रहेगा इस डेटा को हमको स्टोर करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें पर्टिकुलरली मेमोरी स्पेस लगने वाली है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नेम करके लिख रहा हूँ, तो नेम अगर अमित में असाइन कर रहा हूँ, तो नेम अमित को असाइन करने के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी स्पेस लगेगी। ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा, ऐसा नहीं कि इसी जावा में ही है। आप सी ले लो, सी प्लस प्लस ले लो, डॉट नेट ले लो, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, हमको जब भी डेटा स्टोर करना है, जब भी डेटा स्टोर करना है, उस समय पे हमको वेरिएबल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर हम वेरिएबल की रिक्वायरमेंट, जैसे कि पाइथन में विदाउट वेरिएबल रिक्वायरमेंट अगर हम डेटा को स्टोर कर दे, तो वो उसी समय के लिए रहेगा और उसके बाद वो मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। अगर हमको परमानेंटली अगर कहीं डेटा स्टोर करके रखना है, परमानेंटली डेटा स्टोर कर रखना है, और हम चाहते हैं कि वो डेटा वहीं पे रहे, तो उस समय पे हमको जो कंसेप्ट है, जैसे फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट है, वो वगैरह यूज करना पड़ेगा। और हम डेटाबेस के कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं उस केस में। हमको यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि जैसे स्टूडेंट का नाम, जैसे कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा, तो इस केस के लिए हमको वेरिएबल की रिक्वायरमेंट रहती है। वेरिएबल, ओके, वेरिएबल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल यानी क्या, वेरिएबल मीन्स क्या है कि हम जो भी डेटा ले रहे हैं, जो भी, यानी जैसे यहाँ पे नेम ले रहे हैं, तो नेम किस फॉर्म में आ रहा है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कंबाइन हो रहे हैं, कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, कंबाइन। तो ये हमारा स्ट्रिंग का डेटा टाइप है। ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या बनेगा, स्ट्रिंग। इसका डेटा टाइप क्या बनेगा, डेटा टाइप। तो ये डेटा टाइप करके भी एक टॉपिक है कि जिसके थ्रू हम डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमको सोचना है। वेरिएबल, यहाँ पे नेम मिला, सेम उसी तरीके से अगर मैं ये वाला लेता हूँ, तो ये वेरिएबल, ये अगेन मेरा सेकंड वेरिएबल बनेगा। कौन सा वेरिएबल बनेगा, ये मेरा रोल नंबर, रोल जो है, दैट रोल इज आल्सो द वन ऑफ द वेरिएबल, और उसका भी डेटा टाइप रहेगा। डेटा टाइप क्या बता रहा है, इन विच फॉर्मेट यूर डेटा रिप्रेजेंट, इन विच फॉर्मेट यूर डेटा रिप्रेजेंट, किस फॉर्म में आपका डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे कि अभी ये आपको नंबर के फॉर्म में रहेगा ऑलवेज, है ना, नंबर के फॉर्म में भी रह सकता है या आपके स्ट्रिंग के फॉर्म में भी रह सकता है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में भी रह सकता है। तो मैं कंसिडरेशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप का एक्सपोजर आए आपको, इसलिए मैं यहाँ पे इंटीजर कंसिडर कर लेता हूँ, या हो सकता है स्ट्रिंग भी रहे, वो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन यू विच यू आर कंसिडरिंग। ठीक है, तो आपको किस तरीके का कंसिडरेशन करते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगेन वेरिएबल की बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हमको एड्रेस दिख रहा है। ओके, एड्रेस इज आल्सो कंसिडर, एड्रेस ये एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप हम किस लिए यूज कर रहे हैं, डेटा किस प्रकार से रिप्रेजेंट होने वाला है, किस प्रकार से दिखने वाला है। देखो, अगर मैं सैलरी अगर बोल रहा हूँ, या कोई रुपीज के बारे में, करेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो ऑलवेज हमको पता है कि करेंसी किस फॉर्म में आएगी। हो सकता है सपोज 10 रुपए, 100 रुपए, ठीक है, या हो सकता है 100.70, तो अभी तो राउंड फिगर हो जाएंगी इस चीज को। मगर ये पर्टिकुलरली जो, इसके लिए हम जो, ये जो अगर सपोज करेंसी करके ये हमारा ये सैलरी, अगर मैं सैलरी ये डेटा टाइप लेता, ये सैलरी अगर एक वेरिएबल लेता हूँ, ये वेरिएबल अगर मैं सैलरी वेरिएबल कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए ये हमको अगर वैल्यू है, इस प्रकार की अगर वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमको पता है कि जो भी करेंसी का वर्क रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, इस डॉट डॉट फॉर्म में रहेगा। तो ये हमारे डेसिमल डिजिट्स के लिए है, तो हम यहाँ पे डबल करके जो डेटा टाइप है, इस डबल डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। यानी जैसी आपकी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, डेटा टाइप सप्लाई कर सकते हो। डेटा टाइप्स का सिंपल मीनिंग क्या है कि हम डेटा को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दैट इज नथिंग बट अ डेटा टाइप। अभी हम, यानी कि हम सबसे पहले हम यहाँ पे डिक्लेरेशन कर रहे हैं,
कि इस प्रकार में डेटा रहने वाला है मेरा। अगर उसके अलावा अगर डेटा रहता है तो हमें एरर आएगा, उसके अलावा अगर डेटा रहता है तो एरर आएगा। ये भी एक बात ध्यान में रखना कि अगर सपोज मैंने हायर डेटा टाइप अगर यूज किए, हायर डेटा टाइप यूज किए, सपोज अगर मैं डबल यूज कर रहा हूँ, डबल डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली 100 वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट अगर मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे डेटा टाइप अगर इंटीजर यूज करता हूँ और मैं यहाँ पे 100.50 अगर लिखता हूँ, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिकॉज इसके पीछे क्या रीजन है कि डबल ये हायर डेटा टाइप है और उसके नीचे वाला जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। अभी हायर और लोअर या ये इसका मीनिंग क्या है? तो हायर और लोअर का मीनिंग ये है कि साइज ऑफ द डेटा टाइप, साइज ऑफ द डेटा टाइप एंड उसका डेफिनेशन ऑफ द डेटा टाइप। ठीक है, तो हम साइज के हिसाब से ही देखते हैं कि साइज दैट ओनली फ्लोटिंग पॉइंट इज कंसिडर्ड बाय द डबल और फ्लोट। डबल और फ्लोट ये दो डेटा टाइप्स है कि जो इस प्रकार का डेटा हम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला रोल नंबर, अगर रोल नंबर सपोज हम मान लेते हैं कि रोल नंबर इसका 1 2 3 है, तो 1 2 3 ये पर्टिकुलरली क्या है? होल वैल्यू है, तो होल वैल्यू के लिए आपको ये इंटीजर लगेगा। अगर सपोज इंटीजर डेटा टाइप इस केस में यूज होगा, अगर सपोज कंसिडर कीजिए, सपोज मैं लिखता हूं यहाँ पे बी एस सी 1 2 3, ये मेरा रोल नंबर है, तो इस केस में तो आपको दिख रहा है कि ये डेटा यहाँ पे अल्फाबेट्स भी है और कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी है, तो ये तो डेटा इंटीजर हो नहीं सकता, ये डेटा इंटीजर नहीं हो सकता। तो इस केस में इस डेटा को हम स्ट्रिंग करके डिक्लेरेशन करेंगे। दिस डेटा इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग डेटा, दिस डेटा इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग डेटा। ओके, तो इसका अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हम जहाँ पे कर रहे हैं यानी अल्फाबेट्स और नंबर्स, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, तो इसको अगर स्टोर करना चाहते हैं तो हम इंटीजर के अलावा स्ट्रिंग में यूज करेंगे। ओके, अभी फिर आप बोलेंगे कि अगर सपोज मैं स्ट्रिंग लेता हूं तो मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूं क्या? तो हाँ, उसको इंटीजर एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगा, इंटीजर एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगा। तो आपको जब डेटा अगर रिट्राइव करना है या मैथमेटिकल कोई फंक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिंग में डेटा स्टोर कर रहे हो तो इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप वो स्ट्रिंग डेटा को इंटीजर में रीड कर सकोगे। ठीक है, तो ये सिंपली हम हम चार्ट देखेंगे कि किस प्रकार का डेटा टाइप्स अवेलेबल है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया हूँ दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ओके, तो अभी ये जो पोर्शन है ये भी मैं इस पोर्शन को ऐड कर लेता हूँ और ये मेरा कमेंट जो है कमेंट में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट दिख रहा है कि ये इस प्रकार से मैं अभी प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। तो चलिए उसी प्रोग्राम, जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था कि हमें कोई भी जावा में प्रोग्राम अगर बनाना है तो सबसे पहले हमारा क्लास रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ, हमने देखा कि क्लास हम स्टूडेंट बना रहे हैं तो इसलिए मैंने सिंपली क्लास स्टूडेंट लिख लिया। उसके बाद हमको यहाँ पे ये समझ में आ गया है कि हम ये वाले वैल्यूज लेने वाले हैं। ओके, तो मैं सपोज फर्स्ट 3 वैल्यूज कंसिडर कर लेता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज फर्स्ट वैल्यू है मेरी, फर्स्ट वैल्यू क्या है? स्ट्रिंग अगर लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम। ओके, उसके बाद डेटा टाइप है स्ट्रिंग नेम, ले सकते कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर, तो रोल नंबर क्या किस फॉर्म में आएगा? मेरा इंटीजर फॉर्म में आएगा, तो मैं यहाँ पे रोल लिखता हूँ। और थर्ड क्या है मेरा? एड्रेस, तो एड्रेस को भी मैं स्ट्रिंग में लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये मेरे 3 वेरिएबल्स हो गए। अभी इसको शो करना है यानी मेथड मुझे डिफाइन करनी है, मुझे ये डेटा जो भी डेटा मैं लेने वाला हूँ उसको डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक लिखता हूँ वॉइड शो नाम की मेथड, और इस शो नाम की मेथड ऑलवेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग हाफ सर्कल ब्रैकेट। ओके, तो ये ब्रैकेट को ध्यान में रखना, जहां कहीं भी आपको इस प्रकार का ब्रैकेट मिलेगा तो समझ लेना वो क्या है आपका, वो क्या है आपका मेथड है। ओके, तो जैसे अभी हम यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन किया हूँ और यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहता हूँ, चलो अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे इसी तरीके से डायरेक्टली असाइन कर देते हैं नेम। नेम सपोज मैं यहाँ पे मेरा ही नाम देता हूँ गौरव। ओके, और यहाँ पे रोल नंबर असाइन कर देता हूँ 101, यहाँ पे एड्रेस असाइन कर देता हूँ नागपुर। ओके, ये स्ट्रिंग है इसलिए नागपुर यहाँ पे इस तरीके से असाइन कर देते हैं, डबल कोट में ऑलवेज स्ट्रिंग रहेगा आपका। और मुझे ये सारी चीजें आउटपुट में डिस्प्ले दिखनी चाहिए, तो मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट, सिस्टम का एस कैपिटल ध्यान में रखना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेम
इज इक्वल टू, ये फॉर्मेट के लिए है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है इसका मीनिंग। तो किस तरीके से शो होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हम यहाँ पे अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे रोल नंबर। ओके, रोल नंबर, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन आउटपुट में किस तरीके से दिखना चाहिए इसके लिए है। इसका ये अंदर का जो पार्ट है, यहाँ ये दो करली ब्रेसेस के अंदर का जो पार्ट है वो आउटपुट डिस्प्ले में किस तरीके से दिखना चाहिए इसके लिए है, ध्यान में रखिएगा। प्लस रोल, प्लस रोल यानी क्या, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी, दैट्स इट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या है, एड्रेस। ओके, और प्लस ADDRESS, ओके, एड्रेस। इस तरीके से मैंने एड्रेस को शो किया, और ये मैं फंक्शन, ये जो मेथड है, इस मेथड को मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे फंक्शन नहीं कहते हैं, यहाँ पे मेथड कहते हैं, ध्यान में रखना। जावा में हम फंक्शन को ही मेथड कहते हैं। ओके, तो मेथड हमने यहाँ पे शो नाम की मेथड लिखी, ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। इसका मीनिंग क्या हुआ, नेम एक स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, उसमें ये स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर दी मेमोरी में। उसी तरीके से रोल नंबर, ये इंटीजर है, इसके लिए भी एक पर्टिकुलरली स्पेस एलोकेट कर लिया सिस्टम ने, और यहाँ पे 101 वैल्यू स्टोर हुई। एड्रेस के लिए भी सेम उसी की तरह। अभी अगर मैं ये क्लास यहाँ पे क्लोज करता हूँ तो ये मेरा पर्टिकुलरली एक क्लास हो गया जो कि स्टूडेंट के लिए अप्लीकेबल है। देखो क्लास मैंने जैसे कल बोला था लेक्चर में, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। ओके, और ये सारे मेथड्स है कि जो हमको आउटपुट में शो होने वाले। अभी चलिए आगे हम मेन मेथड लिखते हैं। मेन मेथड कैसे लिखना हमको पता है, अभी ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे हम मल्टीपल क्लासेस लिख रहे हैं, तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, ये मेन मेथड, ये मेन मेथड वाला क्लास है। कौन सा, मेन मेथड वाला क्लास, मेन मेथड वाला क्लास बोल रहा हूँ मैं, यानी जहाँ पे मेन है मेरा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, मैं यहाँ पे स्टूडेंट नहीं लिखता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं डेमो एस लिखता हूँ। ठीक है, डेमो STD लिखता हूँ स्टूडेंट के लिए। ओके, डेमो STD, और यहाँ पे ओपनिंग ब्रेस करता हूँ। और यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे ये मेन है, ये मेन है, तो मेन के लिए हमको क्या चाहिए, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, ये मेन फंक्शन है मेरा, तो यहाँ पे ARGS मैं असाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा ये मेन फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अभी मुझे करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्लास कौन सा है मेरा, स्टूडेंट। मेरे इसमें अभी तो एक ही स्टूडेंट है। अगर मैं इस प्रोग्राम को इनपुट थ्रू, यूजर इनपुट थ्रू, अगर मैं इसी प्रोग्राम को मैं आपको यूजर के इनपुट थ्रू किस तरीके से लिया जाता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो फिलहाल के लेक्चर में हम ये देख रहे हैं कि भाई स्टूडेंट एक ही ऑब्जेक्ट को किस तरीके से करना है। पहले तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कोई भी जावा में हमको अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमको पहले तो ये क्लास नेम लेना जरूरी है। देखो, ठीक है, तो क्लास नेम लिया मैंने। उसके बाद आप यहाँ पे आपका भी नाम लिख सकते हो, या सपोज कोई भी नाम लिख सकते हो, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे इज इक्वल टू न्यू लिखना। न्यू क्या करता है, ये जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है, ये जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है, ये जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है, इसके लिए मेमोरी एलोकेट करता है, इसके लिए मेमोरी एलोकेट करता है। न्यू क्या करता है, ये जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है, इस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। अभी मेमोरी कैसे एलोकेट करेगा, ठीक है ना, और कितनी एलोकेट करेगा, ये भी सवाल है। तो इस सवाल का आंसर यही है कि जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में डिक्लेयर किया हुआ पार्ट है, जो डिक्लेरेशन किए हैं डेटा टाइप्स, उसके बेसिस पे ये अपनी साइज डिफाइन करेगा ऑब्जेक्ट, ये अपनी ऑब्जेक्ट साइज डिफाइन करेगा। ओके, ये यहाँ पे इतने डिफाइन किया है, तो ये पहला ब्लॉक बनाएगा एस के लिए, यस ऑब्जेक्ट के लिए पहला ब्लॉक बनाएगा नेम के लिए, दूसरा ब्लॉक बनाएगा रोल नंबर के लिए, और तीसरा ब्लॉक बनाएगा एड्रेस के लिए। तो ये से 3 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे मेमोरी में। किसके लिए, एस ऑब्जेक्ट के लिए। मैं अगर रिप्रेजेंटेशन अगर दिखाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे पेंट पिक के माध्यम से आपको शो करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ऐसा पर्टिकुलरली बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलरली ऐसा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा जो कि मेमोरी ब्लॉक में, हार्ड डिस्क में ऐसा ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। इस ब्लॉक में फर्स्ट जो ब्लॉक क्रिएट होगा, ये ब्लॉक, अभी देखो जो ऊपर वाला जो ब्लॉक दिख रहा है वो है आपका एस। किसके लिए बना है ये वाला ब्लॉक, ये एस के लिए बना है,
एस यानी कि जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इसके एक ऑब्जेक्ट के लिए ये मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। अभी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक अगेन ब्लॉक चाहिए, किसके लिए ब्लॉक चाहिए, ये नेम के लिए, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा दूसरे के लिए, किसके लिए अभी ये क्रिएट हो जाएगा, ये हो जाएगा रोल के लिए। अगेन तीसरा ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा किसके लिए, ये स्ट्रिंग एड्रेस के लिए, ओके। तो जब भी हम क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये पर्टिकुलरली जो क्लास रहेगा इस क्लास में एक ये ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे एस बनाया तो एस के लिए ये ब्लॉक, S2 बनाऊंगा तो या इसके साइड में दूसरा ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर तीन ब्लॉक्स किस लिए, ये स्पेस है, किसकी स्पेस है, ये जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं इस वेरिएबल के लिए लगने वाली स्पेस है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे गौरव स्टोर हुआ है नाम, उसके बाद यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये डेटा 101 यहाँ पे स्टोर हुआ है, और यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये नागपुर यहाँ पे स्टोर हो चुका है, ओके। ये एड्रेस जो है ये यहाँ पे स्टोर हुआ है। तो ये मेमोरी ब्लॉक है, ये जो दिख रहे हैं आपको ये क्या है, मेरे मेमोरी ब्लॉक्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम, ओके। तो हमें समझा क्या यहाँ से, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना। सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास का नाम लिया, क्लास का नाम लेने के बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का नाम लिया इज इक्वल टू न्यू, न्यू ने क्या किया, मेमोरी एलोकेट किया, न्यू ने क्या किया, मेमोरी एलोकेट किया, और उसके बाद हमको लिखना है यहाँ पे स्टूडेंट, अगेन यहाँ पे स्टूडेंट लिखना है। और स्टूडेंट ये कंस्ट्रक्ट, देखो हमने अभी मैंने क्या किया, इसको स्टूडेंट मेथड है ना। मैंने अभी बोला था कि जैसे ही आप यहाँ पे ये ब्रैकेट्स यूज करोगे तो वो क्या रहेगा हमारा, मेथड। तो मेथड मीन्स यहाँ पे जो बनता है ये क्या है हमारा, ये क्लास का नाम और इसका नाम सेम दिख रहा है, क्लास का नाम और इस मेथड का नाम हमें सेम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास नेम और मेथड नेम, अगर क्लास नेम और मेथड नेम अगर आपको सेम दिख रहा है तो ये क्या है, आपका कंस्ट्रक्टर है। क्या है, कंस्ट्रक्टर है। क्लास नेम और मेथड नेम अगर आपको सेम दिख रहा है तो इसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ध्यान में रखना पहला पॉइंट, क्लास नेम और मेथड नेम, ये क्लास नेम है और यहाँ पे हमने यहीं पे बोला था शो के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे भी दिख रहे ब्रैकेट्स, तो ये तो मेथड बन गई इसकी। तो मेथड अगर बनती है तो ये क्या हो गया, मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया। ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। तो अभी फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्यों लगाया, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब भी हमारा मेमोरी एलोकेट क्रिएट हो जाता है, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली गेट कॉल्ड। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, अपने आप ही कॉल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको सिंपली अभी ये समझ में आ गया कि हमने ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट को एस डॉट, मैं सिंपली शो कर दूंगा एस डॉट शो और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे वैल्यूज डिक्लेयर की है वो वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, स्टोर कर दी, और उस स्टोर की हुई वैल्यू को यहाँ पे वो डेटा रीड करेगा और यहाँ पे मैंने क्या किया, एस डॉट शो को कॉल किया। इसको कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ये क्लास मेरा क्लोज हो गया। तो अभी आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इसको सेव किस तरीके से करना है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने ये बोला था कि आपको क्लास नेम के थ्रू सेव करना है। तो हाँ, क्लास नेम के थ्रू ही सेव करना है, मगर हमारा जिस मेन क्लास जहाँ पे रहता है, मेन मेथड जहाँ पे रहती है, जैसे कि इस क्लास में हमारे दो क्लासेस है, मगर दो क्लास में हमारी मेन मेथड डेमो एसटीडी में हमारी मेन मेथड है। तो हम जब भी क्लास ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को सेव करेंगे तो हम जहाँ पे मेन मेथड है वो मेन मेथड के क्लास का नाम से ही सेव करेंगे। जैसे कि अगर मैं ये सेव करता हूँ इस प्रोग्राम को, अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे मैं अगेन डेस्कटॉप पे जाता हूँ, जावा प्रोग्रामिंग सीरीज ये मेरा फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर में मैं लिखता हूँ डेमो एसटीडी। ये देखो ये दोनों नाम सेम होने चाहिए। डॉट मैं जावा लिखूंगा और यहाँ पे ऑल फाइल्स करूंगा और मैं यहाँ पे सेव करूंगा, ओके। जैसे ही सेव करता हूँ अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद हमको पता है कि हमको हमारा कोड कहाँ पे है, CMD। अभी हमने तो डेस्कटॉप पे यूज किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे मेरा फोल्डर दिख रहा है, इस फोल्डर में डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे, आपको पता है कि मैं यहाँ से डायरेक्टली CMD पे जाता हूँ, जिससे मुझे ये पर्टिकुलरली पाथ मिल जाएगा, ओके। इसके बाद देखिए अभी मैं यहीं पे रुकता हूँ और यहाँ से ही जावा सी, और ये जो फाइल का नाम था, क्या, मेरा फाइल का नाम क्या है, हेलो कौन सा है, डेमो std.java।
अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस देखो, डेमो std.java। अभी ये जो मैं कंपाइलर को फाइल पास कर रहा हूँ, जैसे ही कंपाइलर को फाइल को पास करता हूँ तो यहाँ पे चेंजेस देखना कि क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी फाइल्स आने वाली है। ठीक है, कौन सी फाइल आएंगी, जैसे क्लास फाइल्स हमारी क्रिएट होंगी। तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखो आउटपुट में यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं। देखो अभी तो हमारा यहाँ पे एरर आया, क्यों एरर आया, क्योंकि ये वाला कीवर्ड अवेलेबल नहीं है। तो वेरिएबल इस तरीके से अवेलेबल नहीं है, ये एस कैपिटल चाहिए और ये भी एस कैपिटल चाहिए, स्ट्रिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ अगेन, मैंने कंट्रोल एस दबा दिया और सेव कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी देखो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है तो यहाँ पे देख सकते हो आप, डेमो std.class एक फाइल क्रिएट हुई, और उसके बाद जो दूसरा मेरा क्लास था इस प्रोग्राम में वो कौन सा था, स्टूडेंट एक क्लास था, तो उसकी भी एक फाइल क्रिएट होगी, कौन सी, स्टूडेंट डॉट क्लास। ठीक है ना, देखो यहाँ पे दो क्लासेस थे हमारे, कौन सा था, एक तो स्टूडेंट डॉट, ये क्लास स्टूडेंट था तो ये इसके लिए एक फाइल बना गई, और दूसरा एक था डेमो एसटीडी, तो डेमो एसटीडी डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गई। हमने कौन सी फाइल से कंपाइल किया प्रोग्राम, इस फाइल से कंपाइल किया, मेन फंक्शन जहाँ पे मेन मेथड थी वहां से प्रोग्राम को कंपाइल किया। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रोग्राम क्लास फाइल है और यहाँ पे भी एक क्लास फाइल हमारी क्रिएट होगी। यानी इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास अगर 10 क्लासेस बनते थे अगर उस प्रोग्राम में, और हम एक मेन मेथड से अगर कॉल कर रहे हैं, तो दसों क्लासेस यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट यहाँ पे सिंपली कंपाइल हो गया प्रोग्राम। अभी मैं इसको इंटरप्रेटर के पास भेजता हूँ और एग्जीक्यूशन के लिए बोलता हूँ। ठीक है, तो सिंपली हमको जावा लिखना है, डेमो लिखना है, जैसे मैंने प्रोग्राम का नाम लिखा है डेमो एसटीडी, इसको लिखना है और जस्ट क्लिक करके देखना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरा नेम इज इक्वल, ये जो है ये तो सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए लिखा था मैंने, तो यहाँ पे गौरव, रोल नंबर इज इक्वल टू 101 एंड एड्रेस इज इक्वल टू नागपुर। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो जो हमने कंटेंट यहाँ पे लिए थे वो कंटेंट सक्सेसफुल आउटपुट में आपको शो हो रहे। तो अगर ये पूरा आउटपुट मैच करते हो आप ये दोनों को, तो ये देखिए इस पर्टिकुलर केस में हमारा इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है। ओके, तो ये हमारा आउटपुट था, और ये हाँ इस तरीके से हमारा नेम, ये फॉर्मेटेड के लिए, इसका मीनिंग कुछ नहीं है, जो कुछ है ये वाला वेरिएबल हमारा कॉल हो रहा है और इस वेरिएबल को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे वैल्यू असाइन हुई है। ओके, उसी तरीके से नंबर, यहाँ पे वैल्यू वो नंबर की असाइन हुई है, उसी तरीके से एड्रेस, और ये एड्रेस की वैल्यू असाइन हुई है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक प्रोग्राम रिलेटेड टू द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, तो इसी प्रोग्राम को मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे बनाना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसी प्रोग्राम को हम मैक्सिमम समय पे मेरी सीरीज में आपको एक ही प्रोग्राम दिखेगा, एक ही प्रोग्राम को लेके मैं पूरे कंसेप्ट, जावा के पूरे कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। ओके, तो थैंक यू।